हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है कुछ ऐसी बातें जो मैं आपसे और इस समाज से सभी से करना चाहती हूँ। और वैसे मैंने ये वीडियो जब शूट किया था तो मैंने सोचा था कि हम लोग स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ कराते हैं, जो भी हम लोग को टीचर्स संदर्शिका मिली हुई है, शिक्षक संदर्शिका के हिसाब से जो भी टीचिंग हम लोग पूरे दिन करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक वीडियो मैंने देखा और उसमें जो है टीचर्स के ऊपर फ़नी वीडियो बनाया गया था। और वो वीडियो था, कोई सेजल गाबा करके हैं, उनका मैंने जोश टॉक पे इंटरव्यू देखा। और जोश टॉक पे जब मैंने इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि इस चीज़ को ज़रूर मुझे तो शेयर करना ही चाहिए। बाकी किसी को करना अच्छा लगे या ना लगे, बट मुझे लगा कि मैं इस बात को ज़रूर रखूँगी। तो हुआ यूँ कि वो सेजल गाबा जी जो हैं वो बहुत सरकारी टीचरों का फ़नी वीडियो बना रही है कि मैं अब सरकारी टीचर हो गई हूँ, ये हूँ वो हूँ। उन्होंने अब एक बड़ी लंबी चौड़ी अपनी संघर्ष की कहानी जोश टॉक पे बताई। तो उनको सच में कुछ रियल मालूम ही नहीं है सरकारी टीचर के बारे में। जोश टॉक में अब सबसे पहले तो उनका ये कबूलनामा ही सुन लीजिए कि जोश टॉक पे वो कह रही हैं कि इंटर करने के बाद वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी 5,000 रुपये में। तो आप ये सोचिए कि एक प्राइवेट स्कूल का स्टैंडर्ड क्या ही हो सकता है जो इंटर पास टीचर रख रहा है। तो प्राइवेट स्कूल की जो चीज़ें हैं वो इस तरह की हैं कि वो 5,000 रुपये में एक इंटर पास टीचर को रख लेते हैं। उन्होंने एक बिजनेस बनाया हुआ है। और ख़ास तौर पे मैं बड़े बड़े जो बहुत बड़े स्कूल हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो फिर भी कुछ एजुकेशनल स्टैंडर्ड बना के रखते हैं। बट कुकुरमुत्ता की तरह जो हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में टीन शेड में या 4 कमरे बना के और 5,000 रुपये में इस तरह की टीचर्स रख लेते हैं और स्कूल खोल रहे हैं, वो सरकार की इतने बड़े प्रयासों को किस तरह से निस्त नाबूद कर रहे हैं, किस तरह से उसको ध्वस्त कर रहे हैं, वो समझ भी नहीं पा रहे हैं। और इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उस चीज़ को सरकार के किए हुए प्रयासों को भी बैठे बैठे धूमिल कर रहे हैं सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए। क्योंकि उनको यूट्यूब पे मजा आ रहा है, वो अपने इस तरह से फनी वीडियोस बना रहे हैं, वो उसको डाल रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इस तरह के वीडियोस से क्या असर पड़ रहा है। आपको पता भी नहीं होगा कि जिस तरह के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, उनको इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है क्या। आप सरकारी स्कूल के टीचर्स की बात करेंगे ना तो इतने क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले शायद उनको उतनी सैलरी भी नहीं दे पाएंगे जितनी गवर्नमेंट खर्च कर रही है। गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? आपके जो बच्चे हैं ना, आपने एक क्वेश्चन स्कूल में हल कराया, बाकी सारे क्वेश्चंस दे दिए घर कि जाइए प्रोजेक्ट करके लाइए। यहाँ पे स्थिति ये है ना कि कॉपी हम लोग बच्चों की लेते हैं तो उसमें ढूंढते हैं कि कोई खाली पेज हो तो उसमें होमवर्क दे दिया जाए। इस तरह के बच्चे हम लोग के पास आते हैं। वो बच्चे इस तरह के हैं कि जब कटाई होने लगती है तो वो बाली बीनते हैं, किसी तरह वो 10-10 रुपए रोज कमा लेते हैं उन बाली बीनने से, तो वो कॉपी खरीद के लाते हैं। और फिर बच्चों से पूछते, बेटा 2 दिन तुम क्यों नहीं आए? तो बताए कि खेत में बाली बीन रहे थे मैम, 50 रुपए कमाए हैं, आज हमारे पास तीनों कॉपी हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि सरकार उनको स्टेशनरी का भी पैसा दे रही है, बट उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो स्थितियां हैं वो इस तरह की नहीं है कि आपने लिख दिया कि हाँ इतनी कॉपीज चाहिए और आपको उसी स्कूल से खरीदनी है जिस स्कूल में बच्चे का एडमिशन है। मतलब भले ही बाजार में सस्ती कॉपीज, सस्ती बुक मिल रही हो, लेकिन खरीदनी कहाँ से होती है? जिस प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा होता है उसी स्कूल के कैंपस से उनको बुक्स और स्टेशनरीज खरीदनी होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ इस तरह के बच्चे हैं ना कि वो मतलब अगर हमने कॉपी में काम नहीं दिया तो बच्चे ढूंढ के देते हैं कि मैम ये देखिए एक पन्ना खाली है, इसमें काम दे दीजिए। इतनी ज़्यादा गरीबी है। और आप बैठ के वहाँ पे मज़ा ले रही हैं, मजाक के वीडियो बना रही हैं कि गवर्नमेंट टीचर इस तरह, गवर्नमेंट टीचर। कभी आपको पता है कि कोरोना काल में किस तरह से इन गवर्नमेंट टीचर्स ने ही अपनी जान जोखिम में डाल के नौकरी की थी और चुनाव करवाया था? कोई और नहीं था, वही गवर्नमेंट टीचर थे जिनका बैठ के आप वहाँ मजाक उड़ा रही हैं। साथ में और भी चीज़ें हैं, सिर्फ ये चीज़ यहाँ नहीं ख़त्म होती है। मैं टीचर्स की परेशानी तो यहाँ बताने ही नहीं आई हूँ, मैं उन परेशानी को बताने आई हूँ जो जिस परिवेश में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
और साथ में वो बच्चे जो सुबह जो है मतलब उनके माता पिता इतना भी प्रयास नहीं करते हैं कि बच्चे को तैयार कर दे, कायदे से नहला धुला दे, हाथ मुंह धुला दे। वो बच्चे जैसे सोए रहते हैं, अंदर जो कपड़े पहने रहते हैं उसी के ऊपर अपना स्कर्ट और शर्ट डाल लिया, पैंट शर्ट पहन लिया और चले आते हैं स्कूल। लेकिन फिर भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते उन बच्चों को। अभी आपके स्कूल में हो ना प्राइवेट में, तो पूरी असेंबली में बाहर खड़े कर दिए जाएंगे कि नेल्स नहीं कटे हैं बच्चे ना, और बच्चों का बाल नहीं कटा है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। हम लोग को ये है कि नेल्स और ये तो चलिए दूर की बात है, बच्चा स्कूल आ जाए, हम उसको पढ़ा लें, हमें उसका समय मिल जाए, यही हमारे लिए बहुत है। और सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, बहुत चीज़ हैं। स्टेशनरीज कॉपी पेंसिल के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो बच्चों के पास नहीं होती। आपके पास जो बच्चे हैं ना, वो 300-400 के पेंसिल बॉक्स लेके स्कूल में आते हैं। और हमारे यहाँ वो बच्चे होते हैं जो चश्मे का डिब्बा अगर खाली हो जाए तो उसे वो पेंसिल बॉक्स बना के इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा भी आपको देश से कोई मतलब नहीं, आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं और आपको तो और प्रमोट करना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होते हैं, वहाँ पे लोगों को पढ़ाना चाहिए। और इस तरह के जो धंधे खोल के बैठे हैं स्कूल से बिजनेस करने वाले, ऐसे लोगों को कम से कम मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा बच्चा अगर फ्री में इंटर तक की पढ़ाई कर लेगा तो कितनी अच्छी बात है। और फिर यही जो सरकारी स्कूल के मजाक उड़ाने वाले लोग हैं ना, यही फिर सोचते हैं कि उनके बच्चों का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में और उनके बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए और कम पैसे में उनका बच्चा उन्हीं सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ ले। बट प्राइमरी में क्योंकि उनकी औकात होती है कि 200-400 फीस दे लें, तो उन्हें गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी और जूनियर खराब लगते हैं। हाँ, और फिर वो सोचते हैं कि उसके बाद जो है जहाँ महंगी पढ़ाई होनी है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल हो जाए। यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह पढ़ाई होती है, मेडिकल कॉलेज में किस तरह पढ़ाई होती है, तब वो नहीं गौर करते हैं। लेकिन प्राइमरी एक मतलब ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आप जब चाहिए मजाक उड़ा लीजिए। और ये जो मीडिया वाले हैं, ये लोग भी यही करते हैं। और मीडिया वाले तो नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा तो ये इस तरह के यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं जो पहुँच गए, मैम एप्पल की स्पेलिंग लिख के दिखाइए, तो मैम नहीं लिख पाई। अब वो मैम पता नहीं मैम है भी कि उनका कुछ स्क्रीन प्ले किया हुआ कोई खाली कैंपस स्कूल का मिल गया, वहाँ पे वो शूट कर लिए और इस तरह की फजीहत गवर्नमेंट स्कूलों की करते हैं। कम से कम आप देश हित के लिए तो काम करिए। आपको पता भी नहीं है कि किस तरह के बच्चे जो हैं किस तरह से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो कम से कम पढ़ रहे हैं, उनके लिए यही बहुत है। हर इंसान को इतने बड़े बड़े हाई फाई स्कूल मिल नहीं जाते। फिर जोश टॉक में आपने जो भी कहा वो तो खुद ही पता चल गया कि प्राइवेट स्कूल इंटर पास टीचर्स को 5,000 रुपये में रख देते हैं। ये तो एक सच्चाई है। दूसरी बात, आप अपने कई सारे वीडियोस में ये भी करती हैं कि मैम मेरी बेटी को आगे रखिएगा डांस में। तो प्राइवेट स्कूल्स में इस तरह भी होता है, पार्शियलिटीज़ भी होती हैं कि जो स्टाफ के बच्चे हैं और आपके मैनेजर के बच्चे हैं या बड़ी अप्रोच वाले बच्चे हैं, उनके साथ पार्शियलिटी होती है। उनको डांस में आगे रखिए, उनका क्या एग्ज़ाम में आने वाला, आप सब प्राइवेट स्कूल का भी बता देती हैं, तो ये अच्छी बात है। तीसरी बात ये है कि जो भी सरकारी स्कूल है कोई पॉलिटिकल अड्डा वो नहीं है, वो जो है एक इंस्टीट्यूशन है। प्राइवेट स्कूल्स पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं जब एडमिशन होना होता है, और उन होर्डिंग्स को देख के लोग एडमिशन लेते हैं। सरकारी स्कूलों के साथ क्या किया जाता है, सरकारी स्कूलों के साथ कोई होर्डिंग नहीं लगती, बल्कि जो है आप जैसे कुछ लोग जो हैं उनका मजाक बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद में फिर आप जो प्राइवेट टीचर्स हैं, आपको ये इससे नहीं मतलब है कि बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो रहा है कि नहीं, आपको सिर्फ क्लास में जाके पढ़ाना है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट टीचर के ऊपर ये भी बर्डन होता है कि गांव में घूम घूम के बच्चों को ढूंढना है, उनको मोटिवेट करना है कि वो स्कूल में पढ़ें। और जो भी चीज़ें फैसिलिटीज़ पहले सरकारी में नहीं थी वो आज हैं। और मैं अपने यहाँ भी सबसे और अपने यहाँ या हर जगह मैं ये कहूँगी कि आपके जगह पे जो भी गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है आप उसमें ध्यान दीजिए। आपकी कम्युनिटी का वो स्कूल है, आप उसमें ध्यान दीजिए। जो भी वहाँ अगर आपको दिक्कत दिखती है कि हाँ ये दिक्कत है यहाँ पे, तो आप एक कंप्लेन जो है दीजिए। आप अपने वहाँ की प्रधान अध्यापक को एक कंप्लेन लिखित दीजिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है आपके यहाँ के स्टाफ में या फैसिलिटीज़ में, ये प्रॉब्लम है। और फिर वो जो स्टाफ है उसको 15 दिन का आप समय भी दीजिए
कि हाँ भाई 15 दिन में अगर आप इसका कुछ हल नहीं करती हैं तो मैं आपके उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दूंगा, ना कि वहाँ जाके गाली गलौज करिए, वहाँ पे मारपीट करिए। क्योंकि मैं इस तरह के भी वीडियोस देखती रहती हूँ जिसमें गांव वाले घर में घुस के मतलब स्कूल में घुस के टीचर्स को गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ भी बोले दे रहे हैं। तो ये सब भी होता रहता है। तो बोलने को बहुत कुछ है, बट मेरा गुस्सा जो है बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो कहीं भी आपको टच किया हो, कहीं भी आपको कुछ ऐसा लगा हो कि हमारी भी कुछ पीड़ा है, तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी वीडियोस बना रहे हैं वो देश हित में है कि नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मुझे बहुत वो लगता है कि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, टीचर्स को इतनी सैलरी दे रही है, और सिर्फ जो है गवर्नमेंट स्कूलों की इमेज ख़राब होने की वजह से बच्चे जो हैं वहाँ नहीं पढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसे लगता है कि वो गरीब हैं, या उनको मतलब प्राइवेट स्कूलों का जो फैंसीफुलनेस है वो उसकी वजह से। तो ये सब चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं दिल को चोट पहुँचाती है। तो यही सब बातें थी जो आपसे करनी थी। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक एंड बाय बाय।